क्या आप जानते हैं कि च्युइंगम खाते वक्त प्याज को काटने से क्या होगा, या फिर क्या आपको पता है कि प्लास्टिक से बनी होती है हमारी पसंदीदा वनीला आइसक्रीम। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि सड़कों पर स्पीड ब्रेकर हमेशा व्हाइट और येलो रंगों के ही क्यों होते हैं, या फिर क्या कभी देखा है आपने लाखों का टेडी बेयर। अगर आप भी हैं अनजान इन सभी फैक्ट से तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, अक्सर प्याज काटते समय हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, जिससे हमें काफी ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन क्या आप इस परेशानी का समाधान जानते हैं? दरअसल अगर आप प्याज काटते वक्त च्युइंगम खाएंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। असल में प्याज में एक सिनप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड नामक केमिकल होता है जो आपकी आंखों की लेक्राइमल ग्लैंड पर असर डालता है, जिससे आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर च्युइंगम में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारी आंखों के लेक्रामाइल ग्लैंड को उत्तेजित होने से रोकते हैं। तो क्या अब आप भी प्याज काटने से पहले च्युइंगम खाना पसंद करेंगे? फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, दिवाली की सबसे ज्यादा फेमस मिठाई सोन पापड़ी है जो सभी को पसंद होती है। मार्केट में अलग अलग कंपनी की सोन पापड़ी मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं सोन पापड़ी आखिर बनती कैसे है? तो बता दे कि जितनी टेस्टी ये खाने में लगती है उतनी ही अनहाइजीनिक प्रोसेस से ये बनाई जाती है। दरअसल फैक्ट्री में जब सोन पापड़ी तैयार की जाती है तब एक बड़े से बर्तन में चीनी की चाशनी को डाल दिया जाता है, जिससे करीब 5 से 6 लोग अपने हाथों से मैश करते हैं, वो भी बिना हैंड ग्लव्स के। उसके बाद बेसन ऐड कर दिया जाता है, जिसके बाद वहाँ के वर्कर अपने हाथों का इस्तेमाल करके लच्छा तैयार करते हैं, जिसके बाद वो गार्निश करके पैकेजिंग के लिए भेजी जाती है और फिर फाइनल प्रोडक्ट को डिस्पैच कर दिया जाता है। अगर हम हाइजीन की बात करें तो आप वीडियो को देखकर समझ ही सकते हैं कि हम सबकी पसंदीदा सोन पापड़ी कैसे बनाई जाती है। आपकी सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8 अक्सर आप देखते होंगे कि सड़क किनारे लगे पेड़ों के तने को सफेद रंग से पेंट किया हुआ होता है, लेकिन क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल पेड़ों को इस तरह से पेंट उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये व्हाइट पेंट इस बात का इंडिकेशन होता है कि वो पेड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नजर में है और उनकी कटाई नहीं की जा सकती। नेशनल हाईवे की सड़क के किनारे लगे पेड़ों को भी सफेद रंग से रंगा जाता है ताकि रात के अंधेरे में भी ये पेड़ अपनी चमक के कारण आसानी से दिख सके। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि पेड़ों में दरारें आ जाती हैं और उनकी छाल निकलने लगती है, जिसकी वजह से पेड़ कमजोर हो जाते हैं। इसलिए भी उन्हें पेंट कर दिया जाता है ताकि उनकी मजबूती बनी रहे और पेड़ों की उम्र लंबी हो, और पेंट की वजह से पेड़ों में कीड़े भी कम लगते हैं। फैक्ट नंबर 7 सॉफ्ट टॉयज तो हर किसी को पसंद होता है, और अगर हम बात करें टेडी बेयर की तो वो सभी का फेवरेट होता है। टेडी बेयर आसानी से कम दामों में हमें मार्केट में मिल जाता है, लेकिन क्या आप किसी ऐसे टेडी बेयर के बारे में जानते हैं जिसकी कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे महंगे टेडी बेयर की, जिसका नाम है लुई विटॉन बेयर। इस बेयर को साल 2000 में 2 मिलियन यूरोज यानी 17 करोड़ 11 लाख 19,540 रुपए में मोनाको में हुई एक नीलामी में खरीदा गया था। फैक्ट नंबर 6 क्या आपको पता है कि हाई हील्स महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए बनी थी? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी पुरुष भी महिलाओं की ही तरह हाई हील्स पहना करते थे। ये परंपरा फ्रांस के लुइस फोर्टाइन से शुरू हुई थी। दरअसल लुइस एक महान शासक थे, लेकिन उनकी लंबाई केवल 5 फुट 4 इंच ही थी। उन्होंने अपनी इस कमी को छुपाने के लिए 10 इंच की हील के जूते पहनना शुरू कर दिए थे। वैसे मजे की बात तो ये है कि उनके जूतों की हील्स पर अक्सर उनके द्वारा जीते गए युद्धों से जुड़े किसी डिजाइन को प्रिंट किया जाता था। तभी से छोटे कद के सभी पुरुष हाई हील्स पहनने लगे थे। फिर 1740 में पुरुषों ने ऊंची हील का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और अब ये हील्स महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां कभी भी बारिश नहीं होती? अगर आप सोच रहे हैं कि ये जगह कोई रेगिस्तान है तो आप बिल्कुल गलत हैं। हम बात कर रहे हैं अल हुतैब गांव की, जो यमन की राजधानी सना में स्थित है। ये गांव पृथ्वी की सतह से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि काफी गर्म इलाके में है। लेकिन सर्दियों के मौसम में यहाँ की सुबह काफी ठंडी होती है। सर्दियों की सुबह में यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि बिना रजाई के लोग अपने बिस्तरों
में लेट भी नहीं पाते। हालांकि जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही ठंड भी गायब होती जाती है और लोगों को फिर से भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है। इस गांव का नजारा बेहद खूबसूरत है, जिसकी वजह से लोग बड़ी संख्या में इस गांव में घूमने के लिए आते रहते हैं। ये गांव एक पहाड़ की चोटी पर बसा है, जिस कारण बादल इस गांव के नीचे ही बनते हैं और बरस जाते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पर किसी भी व्यक्ति के मरते ही सभी शीशों को ढक दिया जाता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीस की। जब भी ग्रीस में किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो वहाँ के लोग सबसे पहले सभी शीशे को कपड़े से ढक देते हैं। ग्रीस के लोगों का मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति की मौत होती है और शीशे नहीं ढके जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा शीशे में समा जाती है, जिससे उस व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती और वो इधर उधर हमेशा के लिए भटकते रहते हैं। वैसे इसके पीछे कोई खास साइंटिफिक रीजन तो नहीं है, बल्कि ये महज ग्रीस में रहने वाले लोगों की मान्यता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्लास्टिक से बनी होती है हमारी पसंदीदा वनीला आइसक्रीम? जी हाँ दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि प्लास्टिक और पॉलीथीन की वजह से पानी और हवा दोनों बेहद प्रदूषित होते जा रहे हैं। ऐसे में अक्सर लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने की सलाह देते हैं। वही हमारे वैज्ञानिकों ने पहली बार प्लास्टिक के कचरे से आइसक्रीम में मिलाया जाने वाला वनीला फ्लेवर तैयार किया है। प्लास्टिक कचरे को वनीला फ्लेवर में बदलने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है भविष्य में वनीला आइसक्रीम प्लास्टिक के कचरे से बने। दरअसल प्लास्टिक कचरे से वनीला फ्लेवर बनाने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ई कोली बैक्टीरिया के जीनोम में बदलाव किया, फिर प्लास्टिक से तैयार टेरिपेथिलिक एसिड को बैक्टीरिया की मदद से वेनिलीन में बदला। दरअसल वेनिलीन एक कंपाउंड होता है जो वनीला की तरह महकता है और स्वाद पैदा करता है और इस तरह से वनीला के जैसे फ्लेवर तैयार किया गया। क्या आप ये आइसक्रीम खाना चाहोगे? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसीज को देखा होगा। सभी करेंसी एक से ही शुरू होती है, वो चाहे क्वाइन में हो या फिर नोट में, डॉलर में हो या फिर रुपए में। लेकिन क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां की करेंसी में 0 के नोट भी छापे गए थे? और ये करेंसी किसी और देश की नहीं बल्कि अपने ही देश भारत की है। साल 2007 में देश में 0 रुपए के नोट छापे गए थे। हालांकि इस नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने नहीं बल्कि साउथ इंडिया की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NGO ने प्रिंट किया था। तमिलनाडु स्थित फिफ्थ पिलर नाम की इस NGO ने 0 रुपए के लाखों नोट छाप दिए थे। ये नोट 4 भाषाओं में छापे गए थे, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। दरअसल इस नोट को छापने के पीछे का मकसद भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लोगों को जागरूक करना था। इन नोटों पर लिखा था, अगर कोई रिश्वत मांगे तो इस नोट को दे दे और मामले को हमें बताएं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सड़कों पर स्पीड ब्रेकर हमेशा ब्लैक एंड येलो कलर के क्यों होते हैं? दरअसल गति को सीमित करने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं और इन्हें काले, पीले और सफेद रंग से रंगा जाता है, क्योंकि रेड कलर के बाद येलो ऐसा कलर होता है जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ वो दूर से ही रिफ्लेक्ट करता है। येलो कलर को आंखें दूर से ही पहचान सकती है और क्योंकि लाल रंग खतरे की निशानी होती है, इसलिए स्पीड ब्रेकर पर लाल रंग की बजाय पीले और सफेद रंग का यूज करते हैं। तो आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। वीडियो में कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में फैक्ट्स के एक और मजेदार और चटपटे एपिसोड के साथ। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।